अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग याद होगा, हमने एक्सरसाइज नंबर 4 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट सबसे पहले हमने पढ़े हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है। जैसे यू कोई हमारे पास वेक्टर है और वी भी कोई वेक्टर है। a1i प्लस b1i प्लस c1j। इसी तरह वी वेक्टर है a2i प्लस b2i प्लस c2j आ जाएगा। ठीक है, कोई से भी दो वेक्टर्स हैं। अच्छा जी, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है। आई जे के डिटरमिनेंट में लिखा a1 b1 c1 a2 b2 c2। आई जे के नीचे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स थे वो साइन कर दिए। इसके अलावा अगर आप इसको गौर से देखें तो आप इसको खोल के लिख सकते हैं। कैसे आई को आप इसके कॉलम और वेक्टर को आप निगलेक्ट करें तो b1 c2 माइनस b2 c1। तो ये आपको बेसिकली पीछे से डिटरमिनेंट खोलना सिखाया हुआ है, तो ये वही वाली चीज़ है। तो उसको आपको खोलेंगे, जो ऊपर आपको u क्रॉस v इज इक्वल टू दिया हुआ है सेकेंड लाइन के अंदर, तो ये वही खोल के बताया हुआ। तो कैसे करते हैं, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। टू वेक्टर्स u एंड v आर सेड टू बी पैरेलल इफ u क्रॉस v इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ रहा हो, जीरो के इक्वल आ रहा हो। ठीक है, दो अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है। यानी कि दो वेक्टर्स पैरेलल हो लो कब होंगे, अगर हमने प्रूफ करना हो कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो आप उसके क्रॉस प्रोडक्ट को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। क्योंकि u क्रॉस v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड इंटू वी की मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और एन हटाता है साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन यू एंड वी। अगर वो एंगल ही जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो हो जाएगा। ठीक है, फॉर एवरी वेक्टर यू वी नो दैट यू जीरो क्रॉस यू कि किसी भी जीरो नल वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आंसर तो आपको जीरो ही मिलेगा। इसलिए तो जीरो वेक्टर इज पैरेलल टू एवरी वेक्टर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास क्या होता है। यू और वी अगर दो हमारे पास कोई वेक्टर्स हैं अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और थीटा उनके दरमियान का एंगल है, देन यू और वी आर द लेंथ ऑफ द डिस्टेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाइड बाय उसकी हाइट, यू की मैग्नीट्यूड इन वी की मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ठीक है, तो यू मैग्नीट्यूड इंटू वी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, यानी कि यू क्रॉस वी की क्या आ गई, मैग्नीट्यूड आ गई। क्योंकि आपको पता है यू क्रॉस वी का जो भी मैंने फॉर्मूला बताया वो क्या होता है, आप लोगों ने पहले फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। तो उसकी मैग्नीट्यूड में सिर्फ यू की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो साथ में एन हट होता है यूनिट वेक्टर जो, यानी कि उसकी डायरेक्शन है वो है, ये जो है ये मैग्नीट्यूड है। यानी यू वी और साइन थीटा तीनों क्या है उसकी मैग्नीट्यूड में आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ये आपके पास एरिया पैरेललोग्राम का डेफिनेशन थी। तो एरिया पैरेललोग्राम के आपको पता है, पैरेललोग्राम के अगर हम दरमियान में से उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, डायगोनली उसको कट कर दें, तो एक ट्राइंगल बनती है। इसका मतलब है जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ यू क्रॉस वी मोड। ठीक है, वेयर यू और वी आर एक्टिंग अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स ए एंड बी। आपके पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालना है, आई जे के 2 1, ठीक है, -1 4 2 और -1। ठीक है, आई के साथ पहले वाले वेक्टर में 2 आ रहा है, -1 और 1 आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह उसके बाद बाकी वालों में भी आ रहा है। तो आपने क्या लिखा है, आई जे के नीचे 2 1 -1 1 4 2 और -1। ठीक है, आपने आई फैक्टर लिखा, उसके -1 इंटू -1 +1 आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू 2 आ जाएगा माइनस फॉर्मूले का। तो ये डिफरेंट जैसे डिटरमिनेंट आप खोलते हो वैसे ही खोलना है। क्वेश्चन नंबर 1 सारा का सारा इसी के ऊपर है। ठीक है, आपको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों आपने निकाले हैं। ठीक है, वो आपको दिए गए थे। उसके बाद उसने आपको कहा था आपने निकालना है कि ए डॉट बी मल्टीप्लाइड बाय ए क्रॉस बी। तो आपने क्या करना है, ठीक है, तो क्वेश्चन आपने जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वहाँ से आपने रीड आउट करने हैं। ठीक है, वहाँ से आप लोग रीड आउट करोगे तो आपको क्या प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब है कि आपने ए और ए डॉट क्रॉस बी का जो है डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो आएगा। ज़ीरो आएगा तो इसका मतलब है कि वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर्स को अगर आपने यू प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर हैं तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो निकालोगे। अगर आपको कहा जाए कि पैरेलल हैं तो आप क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो। तो ए डॉट ए क्रॉस बी आपने निकाला। ठीक है, ए क्रॉस बी आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। जैसे बी क्रॉस ए जब आपके पास यूज़ होगा तो आप बी क्रॉस ए पहले आपने निकाला है, फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे। ठीक है, तो आपने प्रूव कर दिया। जब उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, आपके पास ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अपनी याद कर लेंगे। गिवन डैट ए वेक्टर बी वेक्टर आपको गिवन है। ठीक है, आई प्लस जे प्लस जीरो के आई माइनस जे प्लस जीरो के दो वेक्टर्स आपको गिवन है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आपने निकाला, वो आपके पास निकल आया -2 के। ठीक है, तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है कि आप लोगों ने कर लेनी है। और बी क्रॉस ए आपके पास क्या निकल आता है, 2 के निकल आता है। इसी तरह इसी में भी आपने वही प्रूफ करना है और कुछ भी प्रूफ नहीं करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है, ठीक है। ये आपको नोट्स मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी। गिवन डैट आपके पास a इज़ इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस के, b इज़ इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 0k दिया हुआ है। तो a क्रॉस b आपके पास कैसे निकल आया, आपने निकाल लिया, b क्रॉस a भी निकाल लिया, फिर आपने वही प्रूव करना है। थर्ड वाला पार्ट है ये आपके पास, ठीक है। तो ये सारे के सारे पार्ट जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी एंड टू फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। अगर आपको साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स निकालने के लिए, यानी कि एन हैट आपको निकालने के लिए दिया जाए, तो आपके पास ये जो फॉर्मूला उन्होंने बनाया है आप लोग देख भी सकते हैं कि एक दफ़ा उसने वेक्टर लिखा है पूरा जो ए क्रॉस बी की वैल्यू, फिर उसकी जो है आपने क्या लिखी है, मैग्नीट्यूड लिख लिया। अगर इन दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया जाए तो इनमें से बचेगा एन हैट, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक चीज़ मैग्नीट्यूड के साथ है और एक चीज़ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ है, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगी डायरेक्शन, यानी कि एन हैट बचेगा। तो ए क्रॉस बी को अगर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे जो आपके पास एन हैट है वेक्टर, अगर वो आप लोगों को निकालने के लिए दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो जो अंदर यूज़ हो रही है ना फॉर्मूलाज, वो साथ के साथ आते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये नेक्स्ट वाले में यूज़ होना है, एन हैट इज़ इक्वल टू दिस, तो हम ये नेक्स्ट वाले में करेंगे।